हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या क्या देखना है, और पहली मर्तबा आप लोग देखते हैं तो आपको बड़ी टेंशन होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर पर सवालात हल करने का तरीका। ज़हनत का इम्तिहान नीचे दी गई स्क्रीन के नमूदार होने से शुरू होगा। ये स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अब इस स्क्रीन पर आपने क्या करना होगा। इस स्क्रीन पर आपको जो सबसे पहली चीज़ नज़र आएगी यहाँ पर, वो होगा आपका नाम। देखें जी, इस जगह पर आपका नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा, किस चीज़ का आपका टेस्ट हो रहा है। पहला टेस्ट आपका होगा इंटेलिजेंस टेस्ट का। उसका भी मैं आपको दो क्वेश्चन नमूने के तौर पर दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको पता चल जाए। ये जो तीसरा नंबर बना हुआ है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर होगा कि कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर तो 100 हैं, लेकिन वहाँ पर आपके 75 या फिर 80 क्वेश्चन होंगे इंटेलिजेंस के। उसके बाद यहाँ पर आपके जो 4 नंबर लिखा हुआ है, इस खाली जगह पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होगा कि क्वेश्चन है क्या, ताकि आप उसका जवाब दे सकें। और जवाब देने के लिए आपके पास ये देखें ऑप्शंस बने हुए हैं ABCD। जो आपको दुरुस्त जवाब लगे उसी जवाब पर आप सिंपल टिक कर देंगे माउस के साथ, तो आपका जो है ना वो जवाब सेलेक्ट हो जाएगा। ये समझ आ गई कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद बारी आ जाती है छठे सिलेक्ट पार्ट की। अगर आप कोई जवाब सेलेक्ट कर चुके हैं या फिर नहीं करना चाहते कोई भी, और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, डी सेलेक्ट हो जाए, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे छठे पॉइंट पर जिस पर लिखा हुआ है नो सिलेक्शन। जब आप नो सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो जवाब है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सिलेक्ट भी हो जाए और बाद में मैं इसको स्टडी भी कर लूँ, निशानी लग जाए इस पर, ताकि मुझे बाद में इसको ढूंढने के लिए टाइम ना लगे। तो उसके लिए आप ये 7वां पॉइंट देखें, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू। रिव्यू के लिए इस क्वेश्चन पर निशानी लगा दी जाएगी, और फिर आप जब इन पर क्लिक करेंगे, पेपर अपना ख़त्म करने के बाद तसल्ली से टाइम बचाकर पढ़ना चाहेंगे अगर, तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे और वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनको आप आराम से जवाब देना चाहते हैं। लेकिन याद रहे ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और मसला बन जाता है फिर। ठीक है जी, ये 7 पॉइंट समझ आ गए। अब आप आ जाएं यहाँ पर 8वां पॉइंट, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें स्टार्ट पेपर, स्टार्ट पेपर का ऑप्शन है। यानी कि जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका ये काम सारे देख लेंगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट पेपर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये देखें यहाँ पर ऑप्शन नज़र बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम बाद में समझते हैं इनको। 8 के बाद 9वां पॉइंट क्या है, टाइम एलोकेटेड। टोटल टाइम आपके पास 40 मिनट होंगे, और फिर यहाँ पर टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। 40 के बाद 39, फिर 38, 37, इस तरह मिनट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। टाइम रिमेनिंग में आ रहा है कितना टाइम आपका बचा हुआ है। ठीक है, 9 पॉइंट हो गया हमारा, 10वां भी हो गया। 11वां पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपकी तस्वीर होगी। ठीक है, जो फ़ोटो आप देंगे उनको, या फिर आपके जो टेस्ट की जिस तरह भी होगी वो पिक्चर यहाँ पर आपको शो करेंगे। ये आपको 11वां पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। अब हम बात करते हैं 12वें पॉइंट की। तो 12वां पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पाक नंबर आईडी और एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, ये आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो होगा आपका, ये एग्ज़ामिनेशन जो भी है ये PF के सेंटर के काम होंगे। आप इनके लिए परेशान ना होइएगा, लेकिन लिखे हुए होंगे आप यहाँ पर, ये चीज़ें भी देखिएगा। तो आपके टेस्ट का ये कोई हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर। हमने कितने कर लिए, 12 और 13 दोनों कर लिए। 14 पे आते हैं। आप यहाँ पर देखें 14 पॉइंट आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें आप देखें, ये है जी, आप इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, 15 पर क्लिक करेंगे तो पिछले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन का जवाब इनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट कर लिया है तो फिर इस बटन पर क्लिक करेंगे जो 16 वाली लाइन में आपको नज़र आ रहा है, इससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन पर चले जाएं, तो फिर आप जो है ना यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो 17 वाला बटन नज़र आ रहा है, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। फिर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट फलाने क्वेश्चन पे चला जाऊँ, जो भी क्वेश्चन आप लिखना चाहें, तो आप क्या करेंगे, ये 18 नंबर आपको नज़र आ रहा है डब्बा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नंबर लिखने के काबिल हो जाएगा ये। उस पर आप क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे कि मसलन आप 19 लिखते हैं या फिर आप जो है ना 27 लिखते हैं। जो नंबर आप लिखेंगे तो आपका इस स्क्रीन पर वो ही क्वेश्चन आ जाएगा उस नंबर वाला, फिर आप उसका जवाब सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो पूरे 40 मिनट के लिए आप ये सारी चेंजिंग जिस तरह तसल्ली से क्वेश्चन को जितनी बार देखना चाहें, आगे पीछे रिव्यू करना चाहें, प्रीवियस नेक्स्ट करना चाहें, वो आप कर सकेंगे, आपको कोई नहीं रोकने वाला होगा। और 19 के बाद फिर कहते हैं एंड पेपर। जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए, तसल्ली हो जाए, तो यहाँ पर देखें इस तरह का यहाँ पर बटन मौजूद होगा आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर बॉटम में। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पेपर एंड हो जाएगा। अब याद रहे, अगर आपका पेपर होता है इंटेलिजेंस का क्लियर, फिर आपका अगला पेपर होगा एकेडमिक का। ठीक है, एकेडमिक में आपके फ़िज़िक्स और मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। एक दो केमिस्ट्री के शायद दे दें तो होता है, लेकिन ज़्यादा केमिस्ट्री के नहीं आते। फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई है। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस की, कि वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका पहला है वर्बल। ठीक है जी, पीपल अटेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज। देखिए आप नोट करें, ये सारा टेस्ट नेम लिखा हुआ है, कौन सा नेम है जी टेस्ट का। और उसके बाद सब्जेक्ट किया आपका इंटेलिजेंस है, ये नेम में आपका नाम होगा। ये आईडी वगैरह जो एग्जामिनेशन उन्होंने दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन लिखो आ गया ना खाली जगह पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद कहते हैं तो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्यों अटेंड करते हैं, उनमें क्यों जाते हैं। दे वांट टू स्पेंड टाइम, दे आर फोर्स टू डू सो। उसके बाद दे वांट टू गेट जॉब्स, दे वांट टू गेट नॉलेज। ठीक है, तो ऑफकोर्स इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा बनता है कि वो इल्म हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब इन पर टिक करेंगे आप इस डी पर, और डी पर क्लिक करने के बाद फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर राइट साइड पे देखें, ये नेक्स्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा और फिर आप इस तरह सेलेक्ट करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। नॉन वर्बल में आपके पास डायग्राम्स होती हैं। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रही हैं डायग्राम्स। तो ये क्वेश्चन है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा विच इज़ ए। तो आप देखें ये एक डब्बा है, इसका आगे वाला डब्बा किस तरह बना है कि दरमियान वाले डब्बे का जो शेड है, साया है, वो ख़त्म हो गया। अब ये सर्कल है दोनों, तो आप इन ऑप्शंस में से किसको पहले देखेंगे जिसके अंदर दोनों सर्कल्स हों। तो आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं। तो आप देखें पांचों में डबल सर्कल वाला कौन सा आपके पास ऑप्शन है, तो वो पहला है ए वाला। अब आपने डबल सर्कल में ये देखना होगा कि दोनों सर्कल्स खाली कौन से हैं, सिर्फ सर्कल बने हुए हों। क्योंकि इसमें एक भरा हुआ था डब्बा, इसमें दोनों डब्बे खाली हो गए। इसमें एक सर्कल भरा हुआ है, तो आगे वाले आपके ऑप्शन में दोनों सर्कल खाली होने चाहिए। तो वो आपके पास एक ही जवाब बनता है, और वो कौन सा है जी, ए ऑप्शन है। आप ए पर टिक करेंगे और उसी तरह फिर आप क्या करेंगे जी, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपके पास एक एग्जाम्पल थी नॉन वर्बल की। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपका जो पैटर्न है वो क्या होगा। और ये सारी जॉब्स के लिए है, चाहे वो PFNGI है, या फिर GC है, प्रोवोस्ट है, एरो ट्रेड है, एयरमैन यानी कि। तो ये सारी आपकी तफसील जो है मैं जितना हो सकता था मैंने बेहतरीन ये रिसर्च करके आपको मैंने शेयर किया। और ये जो पेपर है, मेरे मामू हैं बीकन हाउस में प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे ये पेपर शेयर किया है। ज़ाहिर है बीकन हाउस के प्रोफेसर, फिर वो उनका लेवल भी अपना होता है। तो उनके किसी जानने वाले ने बाकायदा एकेडमी बनाई हुई है जिन्होंने ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है। तो मैं उनको भी थैंक बोलना चाहूँगा, और आप लोगों से भी ये जो है मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तो आप लोग करते हैं, कमेंट्स भी अच्छे से दिया करें, ताकि हमारा जो एक दूसरे के साथ ताउन है वो बढ़ता रहे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।